कोई शय नहीं रही, तबाही पानी कर गया, फसलां बुड़ गई ने, फसलों की गुंजाइश आई, बच्चियां जवान ने ना टिकाने ला लवीदा, मुंजी बड़ी चली गई है, बच्ची का जहाज रखा बना के जवान बच्चे आए, वो भी साडा चलिया गया है, कोई शाय नहीं रहेगी, तबाहियां हुई पई, सान कोई सहूलत नहीं इत्थे, साडे बच्चे रोटी दी भुखे बैठे ने, नहीं कपड़ा पे लभदा, नहीं जुत्ती पे लभदी। सारी फसलें बुड़ गई, सारे घर तबाह थी गए, सब बहुत परेशान थी चुके हैं, लेकिन सारे इतने कोई आसरा सहारा कोई सुते पे आए तो सैलाब आ गया राती, असी ना निकलने जुग गए ना हलन जुग गए, फसल न साडे वो सारे तबाह हो गए। गरीब बंदे मंजी बिस्तरा नहीं बन सकता, दाने कितों लाई से, राशन कितों लाई से, उन्होंने बच्चे कितने जा से, स्कूल पढ़ाइयां अगे साढ़े कोल के ही नहीं, हुण ना चारे वास्ते का शायद माल वास्ते, ना अपने खावन पीवन वास्ते का शायद मकान अगे डाए गए। सारे नज़ला जुकाम बुखार जरिया है कोई ना कहीं बोली भी नहीं चा दिती, बिछा के देखा हुकूमत बैठी नहीं। बीस अगस्त 2025 से पंजाब के मुख्तलिफ अजला में शुरू होने वाले तूफ़ानी बारिशों और भारत की तरफ से बगैर इतला छोड़े जाने वाले लाखों क्यूसेक पानी से हमारे दरियाओं चनाब, रावी और सतलुज में ख़तरे के निशान से ऊपर बहने वाले पानी ने पंजाब के बालाई और वस्ती अजला में तबाही फैलाने के बाद अगले मरहले में जनूबी पंजाब को अपना निशाना बनाया है। जनूबी पंजाब में रावी, सतलुज और चनाब के पानियों की बिखरी हुई लहरें आपस में मिल चुकी हैं और मुल्तान, झंग, चिन्योट और मुजफ्फरगढ़ में अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को रोंदती हुई डेरा गाजी खान डिवीजन में पंजनत पर जमा हो चुकी हैं, जहां से ये खौफनाक रेला सिंध की तरफ कूच कर रहा है। मुल्तान ज़िला और ख़ास तौर पर मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला मुकम्मल तौर पर तूफ़ानी सैलाब की जद में है और सैकड़ों देहात में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। जानी नुकसान के बारे में गैर मुसद्दक़ा इत्तलात मौसूल हो रही हैं, जबकि आम तौर पर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 50 से ज़ायद अफराद सैलाबी रेलों में बह चुके हैं। लियाकतपुर का नवाही इलाका बस्ती गुल मोहम्मद लगाव में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, हर तरफ जो है पानी ही पानी है। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें, लोगों के घर जो है वो पानी में डूब चुके हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक लियाकतपुर में 35 मौजा जात जिनमें 200 के करीब बस्तियाँ जो है वो सैलाब से मुतासर हो चुकी हैं। जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर जो है वो दरिया सिंध और चनाब का मिलाप होता है, जिसके बायस इंतहाई ऊँचे दर्जे का सैलाब है। इस वक्त जो है वो 6,80,000 क्यूसेक का रेला गुजरा है। सैलाब मुतासरीन शदीद परेशान है। अभी भी हज़ारों अफराद जो हैं वो सैलाब में फंसे हुए हैं। लोग जो है वो घरों की छतों के ऊपर पनाह लिए हुए हैं, दरख्तों के ऊपर चढ़ के अपनी जान बचाई हुई है। लोगों के जानवर जो है वो बहुत सारे पानी में बह चुके हैं। हज़ारों जानवर जो है वो लापता हैं, मिल नहीं रहे। सैलाब मुतासरीन जो है बेयारो मददगार मिचन बंद के ऊपर बैठे इंतज़ामिया की अमदाद के मुंतज़र हैं। जब हमारी इंतज़ामिया से बात हुई तो इंतज़ामिया कहना है कि पाक फ़ौज रेस्क्यू और इंतज़ामिया जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लोगों की मदद में मसरूफ़ है। जितने भी लोग जो सैलाब में फंसे हुए हैं उसे महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। लातादाद ऐसे मकामात हैं जहां पानी जमा है और कहीं इसकी मिकदार बढ़ रही है और कहीं पर ठहराव है। ऐसे मकामात पर सिर्फ तबाही की कहानियां हैं। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने इन कहानियों को जमा किया है और ये अंदाजा लगाने की कोशिश की है कि खतरे की नौयत क्या है, क्या कुछ तबाह हो चुका है, कितने लोग अपना सब कुछ खो चुके हैं
और पाकिस्तान की तारीख के इस खौफनाक तरीन सैलाब ने इंफ्रास्ट्रक्चर को किस हद तक मुतासिर किया है। मुकामी इमदादी इदारों और जिले इंतजामिया के जारी करदा दादोशुमार, जिनका ग्राफ तेजी से बुलंद हो रहा है, उनके बारे में यही कहा जा रहा है कि अभी ये सब अंदाजे इब्तदाई तखमीने हैं। 4000 से जायद देहात को सैलाब ने शदीद मुतासिर किया है। 15 लाख एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। तबाहशुदा घरों के बारे में अंदाजे ही हैं, क्योंकि जैसे जैसे मुतासरा इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है, पानी की बाढ़ घरों को मलिया मेट कर रही है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक खेत खलियानों के बाद सबसे ज्यादा नुकसान लाइव स्टॉक का हुआ है और लाखों जानवर पानी में बह चुके हैं। पिछले 15 दिन से शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारी बस्तियों का एक दूसरे से राब्ता बिल्कुल मुनक़ते है, सड़कें टूट गई हैं, बस्तियाँ ज़ेरे आब आ गई हैं। हमारा को 30-35 हज़ार एकड़ यहाँ शुगर केन मेजर क्रॉप थी। शुगर केन तकरीबन 18 से 19 हज़ार एकड़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और राइस जो है हमारे पास कम अज़ कम 12-14 हज़ार एकड़ राइस जो है यहाँ से ख़त्म हो चुका है। और ये कम अज़ कम इसका दरिया का जो खुतर है, जो दरिया की इस वक्त जो बेट है, वो कम अज़ कम 15 से 20 किलोमीटर में दरिया चल रहा है। तो हमारी जो है जानवर हैं, बस्तियों वालों के जानवरों के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। रेस्क्यू की टीमें आ तो रही हैं, लेकिन वो हर एक तक उनकी रसाई नहीं है। वो चंद लोगों तक जा सकती हैं या थोड़े इलाके तक जा सकती हैं। बाकी जो इलाका है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त हमारे राब्ते, हमारी ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ खत्म हो चुकी। 34 एकड़ जी तबाह हो गए फसल दे, कोई तिली आई, कोई मक्की आई पई, ते बिल्कुल खत्म हो गए। पानी उत्ते चढ़ गया तो साढ़ा नुकसान बहुत ज़्यादा होया। तो सानू कुछ ना कुछ 40-50 लाख का जी समान आ जड़ा वो खराब हो गया। पाकिस्तान के ज़राअत को बहुत बड़ा नुकसान है और बहुत खरबों रुपए की फसलें डूब गई हैं, मकानात बह गए हैं, मवेशी बह गए हैं इसमें से, और इसमें लोगों के बहुत सारा नुकसान हुआ है। यहाँ पर अब रहायश के काबिल मकान नहीं रहे, वो डेग पड़े हैं, उनके रहायश के नहीं रहे। तकरीबन हमारे जो एरिया के थे 40 से 50 देहात वो ज़ेरे आब आ गए। इनकी यहाँ पर फसलें भी थी वो सारी ज़ेरे आब आ गई। मुतासरा इलाकों में 400 से ज़ायद रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, जहाँ से मुतासरीन की मदद की जा रही है। और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक अभी लातादाद ऐसे इलाके हैं जहां पानी की मिकदार इतनी ज़्यादा है कि इमदादी काम नहीं हो सकते, और उन इलाकों की असल हालत के बारे में अभी से कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने जिन मुतासरा इलाकों का दौरा किया है, वहां तबाही के आसार इतने ज़्यादा नुमायां हैं और अभी पानी की मिकदार बढ़ रही है, जिससे बखूबी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तबाही का ग्राफ कहाँ पहुँचेगा। सारे घर ढाए गए या फसलें तबाह थी गई, साको बनवा तो ॾिठियूं वञनि, सारे घर बिल्कुल ख़त्म थी गए। उन बाद सारे पूरा इलाका बढ़ गए, पूरी बस्ती तबाह थी गई है। बन लोड है कख भी नहीं रखा। सारी 7 किले कपाह आई वो बढ़ गई है, थिड़ी पे आई। उन बाद सारी मक्की आई, 2 मुरबे पार उरवार 4 भाई ऐसे था, वो सारी नुकसान थी गए, बहुत नुकसान थी गए। 1988 तो बाद जरा है 25 आए सैलाब, ये सारी जिंदगी ते बहुत असर किया, ये सब बहुत जरा ना परेशान कर चुका है। सारी फसलें बुड़ गई, सारे घर तबाह थी गए, सब बहुत परेशान थी चुके हैं। लेकिन सारे इतने कोई आसरा सहारा कोई नहीं। सारे जड़े फसलें बुढ़ियां जो कोई थी नुकसान वो मुआवजा सबको दिता वजे। इस सैलाब ने सारी जिंदगी ते बहुत असर छोड़ा है, लेकिन असां 25 ਤੋਂ 30 साल भी हाली अपनी रोजी जोगी नहीं थी सकते। सुते पे आए तो सैलाब आ गया राती, सन पता तां लगा जैसे सैलाब इतने तोड़ आ गया। असी उठे भज के, उठ के तो वेख्या तो सैलाब है। असी ना निकलण जोगे ना हलन जोगे, फसल साडे वो सारे तबाह हो गए, समान रुड़ गया, थले बह गए, कद्दां फाट गई ते कद्दां कोई डह गई। ये नुकसान साडा होया है। असी जी कोठियां ते बैठे रहे, कोठियां ते 3 डंग सन, किसे टुकर नहीं दिता, किसे पानी नहीं दिता। असी उत्ते चढ़ के बैठे रहे। जानवर जेडे ने 2 मेरे रुड़ गए ते कुछ 1-2 मेरे गमाडियां दे रुड़ गए। इंज करके जानवर वसाए साडा नुकसान हो गया है। सतलुज जैसे आमतौर पर रेत का दरिया कहा जाता है, इसका सबसे पहला निशाना जिला कसूर था। भारत की तरफ से दरियाए सतलुज में बगैर इतला पानी छोड़े जाने के बाद गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी की मिकदार 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा थी, और आज भी
इस दरिया में पानी की मिकदार वहीं खड़ी है। दरिया सतलुज ने कसूर में तबाही फैला दी। हम इन्वेस्टिगेट्स जिला कसूर में तबाही की दास्तान यहाँ के बासियों की जुबानी पेश कर रहा है, जो अपना सब कुछ लुटा बैठे हैं। हमने हल्दी काश्त की है तकरीबन 12 से 13 एकड़। ठीक है, वो आप देख रहे हैं कि हल्दी फना हो चुकी है। ठीक है, और इधर जो है कुछ मूंजी लगाई है, मूंजी भी ख़त्म हो चुकी है। आज 10 से 12 दिन हो गए फसल में पानी खड़ा है, अभी तक भी खड़ा है। हमारा जो है ना 2 से 2.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। और कुछ खाद वालों को पैसे देने हैं, आढ़तियों को पैसे देने हैं, कुछ अपना ये दवाइयों वालों को पैसे देने हैं। हम बहुत परेशान हैं कि हम वो पैसे किधर से देंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे मवेशी हैं, तकरीबन हमारे सब चारा जो है ख़त्म हो चुका है। हम इसलिए परेशान हैं कि 2 से 2.5 महीने उसको चारा कहाँ से डालेंगे। ना हमें सैलज मिल रहा है, ना हमें तूड़ी मिल रही है। हुकूमत से हमारी अपील है कि हमें जो है ना ये नुकसान जो हुआ है, हमें इतना रिलीफ दिया जाए कि हम दोबारा जो है स्टैंड हो सकें। हम बहुत परेशान हैं कि ये दोबारा फसल कैसे काश्त करेंगे। तकरीबन इधर 300 से 400 ज़मींदार है हमारे गांव फतोही वाला में, वो सब तबाह हो चुका है। आगे कुजियाँ वाला है, उधर भी सारे काश्तकार हैं। ये हमारा इलाका जो सारा जरखेज़ है और ये सारा ज़मींदार है। ठीक है, सब फना हो चुके हैं। इस वक्त सैलाब की वजह से वल्ले वाला है, चूड़ी वाला है, किलचे है, ये सब फना हो चुके हैं ज़मींदार। हम अपने गांव का हिसाब लाएं तो तकरीबन अरबों रुपए का ये हमारे गांव का नुकसान हुआ है। ये आप हल्दी देख रहे हैं, ये हल्दी पिछले साल 10 से 12 लाख का 1 एकड़ हुआ है। ठीक है, ये तकरीबन आप खुद अंदाज़ा लगा लें 12 से 13 एकड़ कितना नुकसान बनता है। ठीक है, 3 से 4 लाख का मूंजी का एकड़ है, वो सब फना हो चुका है। मेरी तकरीबन पूरे पिंड तो ज़्यादा ज़मीन है 62 एकड़, जिंदे विच अमरूद दा बाग सी, लुगाड़ दा बाग है, मिठे दा बाग है, मूंजी है, हल्दी। साडे पिंड सब तो ज़्यादा हल्दी की बजावत है। हल्दी भी सारी गल गई है, झोने की फसल खराब हो गई है, मक्की सी मेरी 15-16 किले वो भी ज़ाया हो गई है, अमरूद का 20-25 किले बाग से वो भी ज़ाया हो गया, लगाट सी, मिठा सी, यही साड़ियाँ मेन फसलों सी या मक्की सी, सारियाँ तबाह हो गई ने। जिहड़ा असीं पैसा करके जोड़ के फसल बीजी सी, वो साडा पैसा सारा ज़ाया हो गया, रुड़ गया, सैलाब की नज़र हो गया है। अगे असीं फसल लावनी है, पानी अजे उवें ही खड़ा है, 4-4, 8-8 फुट, 6-6 फुट ये साड़ियाँ ज़मीनां 'च पानी खड़ा है, जिहड़ा ये लैण दा नाम नहीं लैंदा। अगली साड़ी फसल जिहड़ी आवन वाली है वो भी असीं नहीं बीज सकते, साडा पानी ये उवें ही खड़ा है। अगर दरिया का पानी पेट 'च जाएगा तो असीं ये फसल दोबारा कोई 2 महीनों बाद पानी खत्म होवेगा, पहली वत्तर आवे तो असीं बीज सकने। कम अज़ कम मैं तो आखां भी साडे बिल अगले 3 सालों वास्ते माफ़ किए जान। असीं 20 साल बाद जाके असीं अज वाली सैलाब तो जिहड़ा असीं 2 दिन पहले सा ना, असीं 20 सालों बाद जाके उस जगह ते आउणा, उस तो पहले नहीं आ सकते, क्योंकि साडे कोल पाई भी नहीं रहेगी। चावल की फसल बीजी सी, शकरगंदी बीजी सी, गोभी बीजी सी, कोई जानवरों वास्ते चारा बीजिया सी। टोटल दी टोटल फसल जिहड़ी है वो पानी दे विच डुब गई। लोगों ने बच्चियां दी शादियां करनियां सी, उन्हां जेहज दा समान जिहड़ा है जी वो पानी चढ़ गया, वो खराब हो गया उनकी वजह तो। समान साडा जिहड़ा वो खत्म हो चुका है। जानवर मेरे 2, एक मझ, एक गां, एक बच्छा, वो मर गए पानी की वजह करके। हुण साडे कोल कोई शै नहीं हैगी मौजूदा, ना कोई मंजा, ना कोई पीड़ा। घर तुसीं वेख चुके हो, सारे पाटे पे मकान। सारे मकान साढ़े दरिया के कंढे ते सी। इत्थे सारा कुछ समान मैं आपकी धी का बना के रखा सी। सीधा कोठा डिग्गा डिग के हर चीज़ विच रुड़ गई है। साड़ियां मझां सी, गायें सी, वो भी विच ही रुड़ गई। इस टाइम साडे कोल कोई चीज़ नहीं देगी। अस दिहाड़ी मेहनत करने वाले बंदे, सागो कामकार भी नहीं देगा, तो कितों सानू मिलेगा उन कुछ खाने वास्ते। जनाब ने जहां सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, गुजरांवाला, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन के अजला को अवलीन निशाना बनाया, उसके बाद झंग, चिनियोट और सरगोदा के अजला भी ज्यादा पानी के मिकदार के साथ उसकी लपेट में आए। पिंडी भटिया में तबाही का ग्राफ सबसे बुलंद रहा और यहाँ सैकड़ों देहात को पानी ने तहबाला कर दिया। किसानों की धान की फसल बिल्कुल तबाह हो गई। अचानक असीं दे उठते हैं, देखा तो पानी ही पानी,
जनाब सानू कोई तलाह नहीं हुई, कोई किसी किस्म की गल कोई नहीं हुई। सैलाब जड़ा ये सानू तंग कर लिया, सानू इत्थों निकलने वाली वाह को नहीं बनी। सैलाब ने जनाब साडी फसल तकरीबन 250 to 300 किला फसल आई साडे डेरे दी जिहड़ी तबाह कर छड्डी। मकान जड़े ने वो गिर गए ने, माल जड़ा जनाब वो साडा भुखा पिया मरदा है। उनके वास्ते कोई बंडा नहीं, कोई चारा नहीं, कोई शय नहीं रही। तबाही पानी कर गया, फसलां बुड गई ने, फसलों की गुंजाइश आई, बच्चियां जवान ने ना टिकाने ला लवीदा। मुंजी बड़ी चली गई है, बच्ची कान जहाज रखा बना के, जवान बच्चे आए वो भी साडा चलिया गया है। कोई शाय नहीं रहेगी, तबाहियां हुई पई, सानू कोई सहूलत नहीं इत्थे। साडे बच्चे रोटी दी भुखे बैठे ने, नहीं कपड़ा पे लभदा, नहीं जुत्ती पे लभदी, मकान डिगे पे ने, फसल बुढ़ी पई है, बकरियां मर गई ने। साडा सोना अल्लाह ध्यान है। 29 अगस्त को आने वाला सैलाब तहसील पिंडी भटियां को डबो कर रख दिया है। यहाँ पर तकरीबन 100 के करीब जो देहात हैं वो इसकी जद में आए हैं, जिसमें तकरीबन 80,000 एकड़ जो है धान की और गन्ने की जो फसल है वो तबाह हुई है। 150 से अबाव जो है यहाँ पर गांव तबाह हो गए हैं, जिनमें तकरीबन 140 से 50 जो है घर थे वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों जो घर हैं उनमें दीवारों में दरारें आ गई हैं, फर्शों में दरारें आ गई है। अगर इंतज़ामिया की बात की जाए तो इंतज़ामिया की तरफ से रेस्क्यू 1122 ने तकरीबन 10,000 बंदों को रेस्क्यू किया है। 1800 मवेशी जो हैं उनको भी रेस्क्यू किया गया है। अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर 3 से 4 फुट जो है पानी मौजूद है। इंतज़ामिया की तरफ से सहूलियात की बात की जाए तो बाज़ जगहों पर इंतज़ामिया की तरफ से जानवरों के लिए वंडा भी दिया गया है, खाने की भी दिया गया है। और अभी भी पिंडी भटियां के बहुत से देहात ऐसे हैं जो हुकूमती जो इमदाद के मुंतज़िर हैं। ये मकान शकान था शाम माल सी गया है, कशा का बची, फसल तबाह हो गई ने, मकान तबाह हो गए, सड़कें नहीं रही। दो 2010 के सुपर फ्लड ने जहां तकरीबन 2 करोड़ अफराद को मुतासिर किया और मुल्क की मईशत को 10 अरब डॉलर के मजमूई नुकसान का सामना करना पड़ा, वहीं 2022 की तूग़यानी ने मुल्क की मईशत को 40 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया और ज़राअत समेत मवासलाती निज़ाम के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके रख दिया। ये सैलाब महज हादसे नहीं थे, बल्कि तेज़ी के साथ बदलते हुए दरियाओं के निज़ाम की वार्निंग्स थीं, जिनको बदकिस्मती से हमारे इंतज़ामी ओहदेदारों और हुक्मरानों ने नज़रअंदाज कर दिया। 20 अगस्त 2025 को शुरू होने वाली तूफ़ानी बारिशों ने जम्मू और कश्मीर, भारतीय पंजाब के अजला और पाकिस्तान में सरहदी अजला जैसे सियालकोट, नारोवाल, शेखुपुरा, लाहौर, कसूर में इस सैलाब को जन्म दिया और भारत जो पहले ही दरियाई मुआहदों को नज़रअंदाज करते हुए पाकिस्तान के साथ कशीदा ताल्लुकात के बाइस पानी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के ऐलानात कर चुका है, उसने सिंतास मुआहदे के बाद पाकिस्तान में तकरीबन खुश्क हो जाने वाले दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया। इसके अलावा भारत ने सलाल डैम के दरवाजे खोल दिए और चनाब में पहले से मौजूद शदीद तुग़यानी को खतरनाक हद तक बढ़ा दिया। आज 25 करोड़ की आबादी है, 25 करोड़ की आबादी के लिए जो पानी है, कल जिस वक्त ये 35 करोड़ की होगी, यही जो 13.3 मिलियन एकड़ फीट पानी मेरे हमारे दो डैम्स में है, हमें इसकी जगह पे तकरीबन 28 से 30 मिलियन एकड़ फीट पानी हमें चाहिए होगा। क्या हमारे पास वो रिजर्व्स हैं? नहीं है। हमें उन डैम्स को जो कि बड़े बेहतर तरीके से ऑलरेडी प्लान हो चुके हैं, उसके ऊपर बाकायदा मास्टर प्लान बन चुका है। वापडा ने इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया हुआ है प्लान्स के ऊपर कि 2030 तक ये बनाने हैं, 2030 से 40 की पीरियड में ये बनाने हैं और 40 से 50 में ये, उनके ऊपर काम होना चाहिए। सीरियसली उनके ऊपर फंडिंग हमें देनी चाहिए। हमारे मुल्क में जो स्टोरेज है वो 30 दिन की है। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो ये कहते हैं कि स्टोरेज जो है वो 120 दिन की होनी चाहिए।
तो देखिए हमारे यहाँ तो ऑलरेडी स्टोरेज की इतनी ज़्यादा कमी है, तो हम इस कमी को ख़त्म करने के लिए हमें डैम्स बनाने पड़ेंगे। अब थोड़ी सी हमारी जो अगर हमारे मुल्क की ज्योग्राफी को अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जो 3 दरिया जो बड़े दरियाओं की बात कर लेते हैं इंडस रिवर सिस्टम के, एक चनाब है, एक झेलम है और एक इंडस इटसेल्फ है। ये जो चनाब है ये जिस वक्त पाकिस्तान में एंटर होता है तो ये मैदानी इलाके में एंटर होता है, तो यहाँ पर डैम साइट को ढूंढना थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट काम है, मुश्किल से मिले कोई डैम साइट कोई ऐसी अवेलेबल हो। झेलम जो है वो पहाड़ी इलाके में दाखिल होता है, तो उसके ऊपर मंगला बना हुआ है। मंगला के डाउन स्ट्रीम कोई बिल्कुल प्लेन्स एरिया है, यहाँ पर भी डैम नहीं बन सकता। अलबत्ता डैम बन सकते हैं वो इंडस के ऊपर, और इंडस के ऊपर भी डैम बन सकते हैं। कालाबाग डैम से की जो साइट है उसके भी अपस्ट्रीम, तो गिलगित बल्तिस्तान में डैमों की बहुत ही पोटेंशियल है, अगर वहाँ पे हम बना लें। रावी दरिया, जिसके बारे में पाकिस्तान की तरफ से ये अंदाजे थे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 70,000 क्यूसेक तक पानी आ जाएगा, जिसको आसानी के साथ रावी दरिया हजम कर लेगा और पानी किसी इंसानी आबादी को नुकसान पहुंचाए बगैर पंजनत तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये अंदाजे उस वक्त गलत साबित हुए जब रावी पर जसड़ और शाहदरा के मुकाम पर पानी 2 लाख क्यूसेक की खतरनाक हद को छूने लगा। माहिरीन का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियां इन वार्निंग्स को मजीद नज़रअंदाज करना मुश्किल बना देती हैं। हिंदुकश हिमालयाई खित्ते के गर्म हो जाने से इस सदी में दर्जा हरारत इस हद तक बढ़ जाएगा कि खित्ते में मौजूद ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। दरियाए सिंध का तमाम तर निज़ाम इन्हीं पुराने असूलों और मुशाहिदात को मुद्देनज़र रखकर बनाया गया है। जो टेम्परेचर इंक्रीज या टेम्परेचर राइज है वो बहुत ज़्यादा एविडेंट हुई है। इस साल हमने विटनेस किया है, प्रॉब्ली दैट वाज द मंथ ऑफ मे, जिसमें कि 49 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चिलास के अंदर हुआ, जो कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में ये चीज़ आती है। अच्छा, अब जब इतना हैवी वहाँ पे और इतना हाई टेम्परेचर हुआ तो उसका एक बहुत ही कह लीजिए कि रियलिस्टिक किस्म का इम्पैक्ट हमारे उस इलाके का जो ग्लेशियर्स हैं और बाकी की जो वाटर बॉडीज़ हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट आया। ये जो हमने 2025 में बहुत स्प्रेडिक किस्म का और बहुत फास्ट किस्म का जीबी में पानी के फ़्लो को देखा, और जिसने आपने देखा होगा टेलीविज़न पे भी, मूवीज़ में भी देखा कि बाकायदा रोल होके चीज़ें आती हैं और एकदम उसका डैमेज पोटेंशियल बहुत था। रीज़न उसकी ये थी कि जो ग्लेशियर्स हैं उन ग्लेशियर्स के ऊपर हाई हीट इम्पैक्ट की वजह से वो ग्लेशियर्स जो हैं वो बटे हैं, टुकड़ों में वो हिले हैं, वो वहाँ से जैसे स्लाइडिंग होती है, लैंड स्लाइडिंग होती है, उनकी स्लाइडिंग हुई है और उसकी वजह से ये सारे मेजर इम्पैक्ट्स आए हैं। तो इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। द कंट्री एंड द रीजन हैज़ बीन हिट सीवियरली बाय द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। दरियाए सतलुज के बिफर जाने से जिला कसूर में होने वाले नुकसानात को हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने जमा किया है। 150 देहात को पानी से बराह रास्त नुकसान पहुंचा। 1,20,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। इमदादी इदारों ने 10,000 से ज़ायद अफराद को हंगामी तौर पर रेस्क्यू किया, जबकि सैलाब से बराह रास्त मुतासिर होने वालों की तादाद के बारे में अभी तक महज अंदाजे ही लगाए जा रहे हैं और ज़िले इंतज़ामिया समेत PDMA की तरफ से बाकायदा कोई आदादो शुमार जारी नहीं किए गए। दरियाए सतलुज में तुगयानी के बाइस बराह रास्त मुतासिर होने वाले अजला में कसूर के बाद पाकपतन से लोहदरा तक का वसी इलाका तबाही से दो चार हुआ है। पाकपतन में 80 देहात को पानी ने मुकम्मल तौर पर बाकी इलाकों से काट दिया और इन देहातों में घरों को शदीद तरीन नुकसान का सामना करना पड़ा। हम इन्वेस्टिगेट्स की जमा करदा मालूमात के मुताबिक पाकपतन में 1,50,000 एकड़ अराजी पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा और 70,000 से ज़ायद अफराद इस सैलाब से बराह रास्त मुतासिर हुए। इन इलाकों में कपास की 42,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। इस इलाके में 7,000 एकड़ पर तिल की खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। सिर्फ पाकपतन में 7,000 मकानात शदीद मुतासिर हुए और सैकड़ों किलोमीटर राब्ता सड़कें मुतासिर हुईं। मुतासिरीन की एक बहुत बड़ी तादाद खुले आसमान तले पड़ी है और हजारों अफराद इमदादी कैंपों में मुकीम हैं। बहुत सारा नुकसान थी गया। असा माल मवेशी जड़ा वो छोटे छोटे पानी दे विच पहले कट गए दा से ते घर दी तमाम अशिया सारे घर भी ढह गए। कहीं दीवारें ढांदियां पेन, कहीं कमरे ढांदे पेन
हर कोई अपने आप को बचाते निकलने वाली गल। गन्ने का नुकसान हुआ है बहुत, ये फसलें जड़ियां पट्ठा बड़ा माल दो ही मकान भी डिग गए। जाद हैगी ये मकान शकान था शाम माल सी गया है, कशा कहने बची फसला तबाह हो गई ने, मकान तबाह हो गए, सड़क नहीं रही ते असी नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है साडा। दरियाए सतलुज में आने वाला ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा तबाही फैला रहा है। अगर बात की जाए ज़िला लोधरा की तो यहाँ के मुतअद्दिद मवाज़ियात जो हैं वो इस वक्त पानी की लपेट में हैं। उसमें अगर बात की जाए मुख्तलिफ़ जगहों की, वहाँ पर जो है वसी पैमाने पर काश्त की गई तिल, मूंग, कपास और उसके अलावा मक्की की वसी पैमाने पर फसलें जो थीं और वो भी ज़ेर आब आ चुकी हैं। चूँकि ये जो दरियाई बेल्ट है, यहाँ का जो एरिया है वो ज़राअत से वाबस्ता है, तो उनकी वसी पैमाने पर जो फसलें काश्त की गई थी वो भी दरिया बरदू चुकी हैं, जबकि आबादियाँ इस वक्त पानी की लपेट में है। वहाँ के जो मकीन है वो कुछ अपनी मदद आपके तहत, तो कहीं पर जो है वो हुकूमती मशीनरी भी हमें नज़र आ रही है, तो वो उनको जो है वो महफूज मकामात पर भी मुंतकिल कर रही है। रेस्क्यू की तरफ से जो है वो रेस्क्यू फ्लड रिलीफ ऑपरेशन भी जो है वो जारी है। ज़िला भर के अंदर 2 खैमा बस्तियाँ भी आबाद की गई हैं, जबकि 24 मुख्तलिफ जगहों पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया का यही कहना है कि सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर इदारे जो है वो फील्ड में मौजूद हैं। दाने कितों लाई सैन, राशन कितों लाई सैन, उन्होंने बच्चे कितने जा सैन, स्कूल पढ़ाइयां तो अगे साढ़े कोल के ही नहीं, इन्हें मज्झां दी करके खमदे आसे वो जगह नहीं रही, पता नहीं कदन जाके चारा उसी दोबारा जमीन खुश्क हो सैन, ता मज्झां वापस लाए हम सा। हुकूमत बैठी नहीं, कोई चाक के ना पटवारा या लंबादार या कोई अवार्ड गवार्ड असा इत्थे दौकियां दे मौजे दित्ती है बोली या कहीं नू पानी दा गुट दिता या कहीं इमदाद दिती है। झांग का इलाका है। इस झांग के इलाके में 2,90,000 एकड़ के करीब किसानों की फसलें तबाह हुई हैं और सबसे ज़्यादा धान की फसल हुई है, जो कि किसान की रीढ़ की हड्डी यहाँ पर समझी जाती है। लोग परेशान हैं, हम बहुत सारे गांव में गए हैं, इसी तरह की हालात हैं, जो कि फसलें हैं बिल्कुल डूब गई हैं। अब इनकी कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ लोग हुकूमत से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इन फसलों का जो मेरे अकब में आपको दिखाई देती हैं कोई अजाला किया जाएगा। जंग 2014 के बाद एक बार फिर पानी की लपेट में है, मगर इस बार नुकसान कहीं ज्यादा और संगीन है। दरियाए चनाब में आने वाले ऊंचे दर्जे के सैलाब ने दर्जनों बस्तियां उजाड़ दी, खेत खलियान डुबो दिए और लाखों अफराद को बेयारो मददगार छोड़ दिया। पानी कम होया 16 दिन दे बैठे हैं चिट्टे रड़े थे, अल्लाह दे सहारा होर सहारा कोई नहीं, ना कोई खावने ना कोई पीवने, वाइयां लोड़ पोड़ गई। तुहाडा अखी दा वेखोने पानी की चीज़ बचदी, दां जाए तो भी लोड़ पोड़ गई, जे दूजी वाई आई मकई आई कमान दा वो गल बसम हो गया, ते खावन पीवन दा जरिया कोई नहीं, कहीं भी नहीं इमदाद दी चक दित्ती जे बोतल चा कोई दे। बच्चे ने वो भी तड़फदे पैन ते आप ही पर तड़फने, अग्गा भी जरिया कोई ना, दिहाड़ीदार हाँ ठेका मेका लाई के वक्त वधे हाँ ठिकेंदे, हुण वो ठेके वाले पैसे लाए लाए वाइयां लोड़ गई, बच्चे ने तरंडी तरंडी बाहर जरिया हुण है अल्लाह तू सिवा को ना माल दा कोई है जी भाई भों बक्कुल घात भाई, ना खावन दा पानी ना जो पानी संभलान दिता, हाथ मरेंदे राह गया से पे जिथों जिथों पानी गुजरिया नुकसान करके गुजरिया, बगैर नुकसान दे गुजरिया ही नहीं। ये नहीं भाई 2 कमरे सीधे दिस गए तो नुकसान कोई नहीं होया, ये गलत गल है। आक उन्होंने अंदर वेखो ना दी रहन दी जिंदगी खत्म हो पाई, गरीब बंदे मंजी बिस्तरा नहीं बन सकता, दाने कितों लाई सैन, राशन कितों लाई सैन, उन्होंने बच्चे कितने जा सैन,
ਸਕੂਲ ਪੜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖੰਦੇ ਆਸੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰਾ ਉਸੇ दोबारा ज़मीना खुश्क हो सैन ता मजन वापस लायम सा। चारों तहसीलों में सैलाब की तबाहकारियां यकसां हैं। तहसील झंग के 142, 18 हज़ारी के 37, शोरकोट के 66 और अहमदपुर सियाल के 69 मोजाजात पानी में घिर गए। यूं मजमूई तौर पर 304 देहात मुकम्मल तौर पर ज़ेरियाब आ चुके हैं। 26 तारीख दी शाम 27 दी रात असी घर चासे उस टाइम पानी आया, पहले थोड़ा आया, बाद धमाके ना लैन त्रोड़ी ने तो फिर तो कार बन के त्रुटिया ना साढ़े ते तकरीबन 18 फुट की ऊंचाई तो आया जी लैन त्रोड़ी कदी ना ने दरिया वाला पानी आमदा यस्ता आमदा है जदों बंद त्रोड़िया ने ना उस ज़्यादा जुल्म किया साढ़े। पटवारी का मुंशी आया उस शाम नूं भाई जानवर बाहर काढ़ लियो, इन्हें दसिया भी तुहाडे घरां दे भी टप जावना है जानवर किना काढ़ लैन तो किना दे जल्दी लदन लगियां किना दी मर गए तो किना दे उत्ते भीड़ च मर गए। हुण बंदियां असां तो जिवें आ दिन अल्लाह मालिक है तो डंग गुजारने मवाल मवेशी असां अपनी मदद आप दे तहत बाहर गले बच्चे बाहर गले चलो ये जिंदगी बच जावन मकाना ते फसलों वास्ते घर च रह गया से इतना फ्लड आया कि हर शाय उस घर की तबाह बर्बाद कर दी ना साथे कोई खावन पीवन कशा बच्ची साड़ियां फसलां मुंजी काश की चावल की फसल कमान आई वो लगा गया मकई आई वो लगी गई हुण ना चारे वास्ते का शायद माल वास्ते ना अपने खावन पीवन वास्ते का शायद मकान अगे ढाए गए ते बे यारो मददगार बैठे हैं मालिक साड़ी मदद करे सी। अब तक 3,87,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है, लेकिन ये महफूज ठिकाने भी बेबसी की एक नई कहानी सुना रहे हैं। खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने वाले मुतासरीन को ना खैमे मुयसर हैं, ना साफ पानी और ना ही अद्वियात। खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत और बीमारियां तेजी से फैलने का खदशा बढ़ रहा है। खारिश, नज़ला, जुकाम, बुखार, जरिया है कोई ना कहीं गोली भी नहीं चा दिती बिछाक दे हुकूमत बैठी नहीं कोई चाक के ना पटवारा या लंबादार या कोई अवार्ड गवार्ड असा इतने दौकियां दे मौजे दिती है गोली या कहीं नू पानी दा गुड़ दिता या कहीं इमदाद दिती है या कहीं दी कहीं हेल्प की लुड़दे रहा किश्ती वाले भी पानी जूं हटिया है मलेरिया फैल गया हैजे पे होंदे बंदियां नू बैठा ना किसी दवाई दी है ना लाने ना कोई देवनी ना कोई सियासी आया ना कोई समाजी कारकुन आया चलो साड़ी किदों ना किदों कोई मदद करता या साडा कोई हाल पुछदा बैठा रात की तवक्कल ते वो कुछ ही नहीं से कर सकते असी नुकसान जोड़ा होना वो तो बेतल्ला हो गया ये पता नहीं जिंदगी पूरा होंदा भी है कि नहीं पूरा होंदा हर शय तबाह बर्बाद हो गई। सैलाबी पानी ने जमीनों को भी नहीं बख्शा। 3,90,000 एकड़ रकबा डूब चुका है, जिनमें से तकरीबन 2,82,000 एकड़ पर खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। किसान हाथों में बीज तो रखते हैं मगर दिल में नई काश्त के लिए उम्मीद बाकी नहीं रही। रेस्क्यू 1112, पाक फौज और ज़िली इंतज़ामिया अपनी तमाम तर कोशिशों में मसरूफ़ हैं। कश्तियाँ और हेलीकॉप्टर दिन रात लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं, लेकिन मुतासरीन की तादाद इतनी ज़्यादा है कि इमदादी सरगर्मियाँ समंदर में तिनके के बराबर महसूस होती हैं। ये सैलाब सिर्फ घर को ही नहीं डुबो रहा बल्कि ख्वाब, मुस्तकबिल और मुईशत भी बहा कर ले जा रहा है। अगर बरवक्त और मौसर इक़दामात ना किए गए तो झंग के ये जख्म बरसों तक रिसेंगे। मंजियां होंदियां, पेटियां होंदियां, आए फर्नीचर होंदा, दाज धियां दा होंदा। हुण ओह वगणी दा मंझ बुढ़ड़ी सवाणियां बना बना के रखिया जो भाई दावियां ताईं फर्ज अल्लाह दा अदा करे साईं रबीउल अव्वल है एदे विच ओ पिया सैलाब ते लई गया। हुण ओह भी इयां बैठियां एक बच्चे ते हिम 5 बार एक ते 3 बार ओदे भी गभरू कुड़ियां ओदे जरिया खावन पीवन दा हुण इस वेले जरिया भी कोई। नाज़रीन, ऐसे मनाजर आपको झंग, चन्योट
पिंडी भट्टियाँ और इन तमाम इलाकों में देखने को मिलेंगे जहाँ पर दरियाए चनाब के पानी ने सब कुछ बलियामेट कर दिया है। जहाँ तक आप देख सकते हैं फसलें हैं या पानी है, और जब ये पानी उतरेगा ये बड़ी फसलें जो हैं, ये कमाद की फसल है, ये भी अपनी पूरी तरह से ये बराबर नहीं हो सकेगी। उसकी वजह ये नहीं कि ये पानी से बच गई है, उसकी वजह ये है कि पानी यहाँ खड़ा है अब जिसकी निकासी का कोई बंदोबस्त नहीं है, और जैसे ही धूप पड़ेगी पानी गर्म होगा, ये फसलें ख़त्म हो जाएंगी। अगर जंग में देखा जाए तो तकरीबन 2,80,000 एकड़ पर फसलें ख़त्म हुई हैं। अगर चन्योट में देखा जाए तो ये मिकदार और बढ़ जाती है, 3 लाख एकड़ तक तबाह बर्बाद हुआ है। अगर इसी तरह हम पिंडी भट्टियाँ को देखते हैं तो वहाँ पर जो धान की फसल है, और पिंडी भट्टियाँ का वो इलाका है जो पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छी किस्म की धान पैदा करता है, चावल पैदा करता है। इंसानी आबादी पहले ही बहुत सारे नुकसानात का शिकार है, फसलें उनकी ख़त्म हो चुकी हैं, और ऐसे लगता है कि ये सैलाब और इसके असरात कई साल तक लोगों का पीछा करेंगे।